दे दीजिए, स्वर्ण में वास दे दीजिए। अब परीक्षित जी ने कह दिया कि ठीक है। अब तो संदेह हो गया कि भाई सोने में यदि कलयुग वास करता है तो सोना पहनना ही नहीं चाहिए। अब माताओं बहनों का तो बिना सोने के काम ही नहीं चलेगा। नहीं, हाँ भाई, कान में सोने के, नाक में सोने के, गले में सोने के, और शादी विवाह हो तो सोना ही सोना। अब ये विचार करना है कि किस सोने में कलयुग रहता है और किस सोने में भगवान। अब आप पूछेंगे महाराज भगवान भी सोने में रहते हैं क्या? तो दसम स्कंद में भागवत जी में भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, मतलब धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है। अब इसमें विचार ये करना है कि किस सोने में भगवान है और किस सोने में कलयुग। तो व्यास जी ने बताया कि जो एक नंबर की कमाई होती है उससे जो सोना खरीदा जाता है उसमें भगवान वास करते हैं। उसके बाद जो दो नंबर वाली जो कमाई होती है उसमें कलयुग वास करता है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं ना कि कोई मार्केट में पहन करके गया, अब पता लगा कान में सोने का पहने हैं तो सोने का सामान छोड़ के कोई कान ही नोच के ले गया, तो उसमें कलयुग का वास रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी सोना चांदी आभूषण जब भी खरीदें तो भगवान को पहले समर्पित कर देना चाहिए। इसके पश्चात जब आप धारण करेंगे तो उसमें भगवान का अंश हो जाता है। तो कभी भी आप अगर धारण करते हैं तो भगवान को स्पर्श करा के, भगवान को दिखा करके ही पहनना चाहिए। इस तरह से परीक्षित जी महाराज सोने में वास दे करके अपने महल को चले गए। और महल में जब गए तो एक दिन परीक्षित जी महाराज को शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलने मंत्रियों से अपने बिछड़ गए, शिकार मिला नहीं। भूख प्यास से बेहाल होकर के परीक्षित जी महाराज जंगल में रास्ता भटक गए और समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो समीक मुनि जी ध्यान मग्न थे, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। परीक्षित जी अपने सर पे सोने का मुकुट पहने थे। अच्छा, ये सोने का मुकुट कौन सा था? तो युधिष्ठिर जी ने जब जरासंध को परास्त किया था तो जरासंध का ये मुकुट था। और जरासंध की जो कमाई थी वो 2 नंबर वाली कमाई थी, और वही मुकुट परीक्षित जी ने पहन लिया तो उसमें कलयुग बैठ गया। अब जब परीक्षित जी ने देखा समीक मुनि को ध्यान लगा करके बैठे हैं तो परीक्षित जी के सर पे तो कलयुग सवार था। उन्होंने सोचा कि ये नाटक कर रहा है, जो संत बैठा है ये जानबूझ करके आंख बंद कर लिया। जब हमको देखा कि कहीं जलपान न कराना पड़ा। देखिए राम कथा में कथा